ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मेरा प्रवास संगठनात्मक रूप से उड़ीसा में हो रहा है, तो इस माध्यम से एक ही मैसेज है कि हमारा काम हिंदू समाज का जागरण है। तो हिंदू समाज के लिए काम करने वाले युवा बजरंग दल, जो कि नशे के खिलाफ काम कर रहा है, जो कि हमारे धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहा है, गोरक्षा के लिए काम कर रहा है, तो अधिक से अधिक आह्वान करेंगे कि हिंदू समाज के युवा अपने हिंदू जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए आगे बढ़ चढ़कर आए। हिंदू समाज की भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए, जैसे नशा हिंदू समाज के अंदर है, धर्मांतरण हिंदू समाज के खिलाफ किया जा रहा है, हमारे युवाओं को नशे के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे सब विषयों के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाए और अपने देश की सुरक्षा के काम करें। आप बोल रहे थे जो लोक जिहाद के बारे में, तो आज तक कितने ऐसा केसेस आपके अनुसार पड़ा हुआ है और आगे क्या करना चाहिए जो लोक जिहाद को रोक सकते हैं? लव जिहाद के केस बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। हमारे बजरंग दल के काम के माध्यम से चूंकि सीधा सीधा समाज भी अपेक्षा करता है, आए दिन इस प्रकार के केस आते हैं और बजरंग दल उसको कानूनी रूप से अपनी बहन बेटियां, जो पुलिस भी उनको पुलिस के माध्यम से ही हम पकड़ कर लाते हैं, और जब उनसे बात करते हैं तो थोड़ी सी गहराई में जाकर बात करते हैं तो वो उनको ध्यान में आ जाता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे किसी और नाम बताया, हिंदू बनकर मेरे साथ दोस्ती हुई है, हिंदू बनकर मेरे साथ मिला है, मेरे साथ घुमा है, लेकिन बाद में जैसे ही वो उनके साथ चली जाती है तो धीरे धीरे वो अपने असली रंग में आता है, तब जाके लव जिहाद होता है कि धोखे से ये प्यार का नाटक किया जा रहा है। तो उसके लिए हमारा प्रयास है कि ये रोकथाम हो। बहुत सारी बहनों को वापस लाते हैं, लेकिन सरकारों से, हम पूरे देश भर की सरकारों से ये आग्रह करेंगे कि ऐसे धर्मांतरण करा के, यानी झूठ से धर्मांतरण करा के जो भोली भाली बहन बेटियों को ब्रेन वॉश करके भगाया जा रहा है, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, कड़ा से कड़ा कानून बने कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर सट ना करे तो उसको बड़ी सख्त सजा मिले। देश भर गोचलान हो रहा है, देश भर गोचलान हो रहा है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देश भर गोचलान हो रहा है तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए, कैसा रोका जाएगा? गायों को रोकने के लिए वैसे हम जागरूक तो कर ही रहे हैं कि हिंदू समाज स्वयं अपनी गायों को अपने घर पर रखे, गौशालाओं के माध्यम से, फार्म हाउस के माध्यम से स्वयं गोपालन करना प्रारंभ करे, क्योंकि हमें आज के समय में गाय के दूध की उपयोगिता का महत्व पता चल रहा है, गाय के घी की उपयोगिता का महत्व पता चल रहा है। तो गाय घर में रहे, लेकिन फिर भी जो कसाई है, जो इस प्रकार के गो तस्कर है, वो गायों को तस्करी कराकर उनके व्यापार करने के लिए हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करते हैं, गायों की तस्करी करते हैं। कई राज्यों में गाय कटिंग करने के लिए कई बुचड़खाने बने हैं। उन सबको रोकने के लिए हम तो अपने स्तर पर प्रयास करते ही हैं, लेकिन सरकार भी आगे जाकर सारे प्रदेश स्तर में, केंद्रीय रूप से कानून बने कि जिसके खिलाफ कोई भी गो तस्करी करके पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। हमने कई बार गाड़ियां पकड़े और जो गोमांस निर्यात होता है उनकी टेस्टिंग कराई, लैब में वो गोमांस पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो कुकृत्य किया जा रहा है वो बिल्कुल माफ करने के विषय जैसा नहीं है। सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे और हम सरकार के साथ होकर ये कार्रवाई करवाते हैं। सर, और एक संबलपुर परिप्रेक्ष्य में अगर बोलते हैं तो यहाँ भी देखिएगा, रास्ते में जैसे मैं पूछ रहा था आपको, बहुत सारे गाय बछड़ा घूमते रहते हैं, रात को एक्सीडेंट होता भी है, होता है एक्सीडेंट। और यहाँ सरकारी तौर पर उन लोगों को सेटल करने के लिए जो गाँव सेंटर हाउस होना चाहिए, प्राइवेट है, गवर्नमेंट का बोल रहे हैं करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो आपका सजेशन क्या रहेगा? एक है, दूसरा ये तो हिंदू समाज के लोग ही गाय रखते हैं, वो क्यों छोड़ देते हैं आप अपनी तरफ से? वो थोड़ा आपका मैसेज क्या है? देखो, ऐसा है कि गाय, अगर कोई भी गोवंश रोड पे घूमता है तो खाली गोवंश नहीं होता है, और भी उसमें होता है। कानून जो प्रशासन है, चाहे म्यूनसिपलिटी हो, वो अपनी व्यवस्था बनाए। कई जगह शेल्टर हाउस, यानी कि गायों को रखने के लिए जो आवारा गाय होती है उनके लिए व्यवस्थित एक बना हुआ होता है, गौशाला चलती है, और उसका निश्चित फंड होता है। तो ऐसे है तो वो भी रखे, लेकिन गाय को ससमान रखे। जो मालिक छोड़ता है उसके खिलाफ वो चालान भी करे। लेकिन हमारा मानना है कि गाय जब तक घरों में रहेगी तो ही बचेगी। इसलिए हिंदू समाज को जागरण भी कर रहे हैं कि गाय अपने घरों में रखे। इस विषय को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं।